नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपका पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही भारतीय बाजारों पर आज क्या रणनीति अपनाएं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक एक करके आपके सामने रखेंगे खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है और वजह ये भी है कि जापान में जो कॉर्पोरेट महंगाई के आंकड़े आए हैं उसमें लगातार हमने देखा कि 3 महीने से लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है और उसी का असर हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों में हावी है। और इस बीच लगातार वहां पर सेंट्रल बैंकों की बैठक भी हो रही है। आज न्यूजीलैंड और थाईलैंड के में सेंट्रल बैंकों की बैठक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है। तो उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, 85 अंक ऊपर। लेकिन हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहां पर 240 अंकों की बढ़त है। चीन के बाजार लाल निशान में है, कोरिया के बाजार ½ % नीचे और जापान के बाजार भी 140 अंक नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिले जुला व्यू निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर एशियाई बाजारों से। अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो कल रिकवरी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। करीब निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी हमने देखी और अमेरिकी बाजारों में क्लोजिंग हुई, लेकिन काफी मिलीजुली क्लोजिंग थी। सपाट क्लोजिंग हम कह सकते हैं अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए। कल की तरह सोमवार की तरह कल भी हमने देखा कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आया बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जारी रहा क्योंकि अब आज वहां पर CPI महंगाई दर के आंकड़े आएंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाजार उसी को देख रहा है। मेगाटेक कंपनियों में भी कल हमने गिरावट ही देखी। निविडिया के शेयर में 2% की गिरावट थी और मेटा और नेटफ्लिक्स के शेयर में भी कल हमने दबाव देखा। कुछ आंकड़े हैं, संकेत ठीक ठाक ही हैं, लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा और आज जो इस तरह के आंकड़े आएंगे उस पर आगे जो अमेरिकी बाजार है उसकी चाल तय होगी। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वहां पर कमजोरी के संकेत है। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नीचे आए हैं, 4.4% के पास काफी समय से बरकरार थे। वहां पर हल्की नरमी आई और अब 4.3% के पास बॉन्ड यील्ड्स हैं। सोने में रिकॉर्ड स्तर का दौर जारी है। लगातार एशियन सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने की मांग बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चली रही है, जिसके चलते सोने में हम देख रहे हैं लगातार रुझान बना हुआ है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन नरमी थी और मिडिल ईस्ट में थोड़ी टेंशन कम होते हुए नजर आ रही है। इजराइल ने अपनी सेना जो वापस ली है, धीरे धीरे वहां पर कमी की है। अब स्ट्रीट काफी क्लोजली वॉच कर रहा है कि आने वाले समय में वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में, जो कि भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। तो फिलहाल अगर आज के लिए भी देखें तो ज़्यादा कुछ खबरें नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्शन ग्लोबल बाजार में नहीं है, कोई बड़ा इवेंट भी नहीं है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत ही मिला जुला और शांत कारोबार ग्लोबल दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। लेकिन भारतीय बाजार अपनी ही चाल चल रहे हैं और कल भी हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे भारतीय बाजारों में भी। हालांकि बाजार बंद होते होते मुनाफा वसूली का दबाव भी हावी था। निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, सेंसेक्स में भी लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ा दबाव के साथ हुई। 148 अंक ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई, लेकिन निचले स्तरों के पास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे मार्केट एक्सपर्ट से कि उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। कल कैश मार्केट में FIs बिकवाली करके गए, 590 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली FIs की तरफ से। वहीं DIs ने खरीदारी की है और 2257 करोड़ की खरीदारी है DIs की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर 2484 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 25,598 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में बिकवाली जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बड़ा आंकड़ा नहीं है। 590 करोड़ की मामूली बिकवाली देखने को मिली, बाकी सभी फ्रंट पर खरीदारी करके गए हैं बाजार में। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझें और आज भारतीय बाजारों पर क्या रणनीति अपनाएं, ये बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करें? कल तो हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखा, लेकिन बाजार बंद होते होते थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी थी। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे?
गुड मॉर्निंग। और बात करें हम निफ्टी की, निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, लगता है 22,850 तक के जोन है निफ्टी फ्यूचर में, वो देखने मिल सकते हैं। 22,600 का एक सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए, इंट्राडे के लिए। जहां तक बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इसमें बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें सपोर्ट लेवल की, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 48,500 एंड रेजिस्टेंस है 49,100। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है, हाइट ऑफ हाइट बॉटम स्ट्रक्चर में। तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1088, टारगेट है 1134। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लोअर टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1370, टारगेट है 1305। ओके, तो बाटा इंडिया में बिकवाली करने की सलाह है आज 1305 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1370 का। और आईसीआईसीआई बैंक में आप तेजी करके चल सकते हैं 1134 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1088 का। कुल मिलाकर बाजार पर देवांग जी का व्यू बन रहा है कि बाय ऑन डिप्स का ही बाजार नजर आ रहा है। कल जो हल्का करेक्शन था वहां पर आप एंट्री लेके जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम जो है बाजार का वो पॉजिटिव नजर आ रहा है आगे के लिए। ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है उसमें आप एंट्री के मौके ढूंढिए। और इम्पोर्टेंट रेंज भी हम आपको एक बार बता देते हैं। अगर निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं उसमें आज ऊपर की तरफ 22,700 से 22,800 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, और नीचे की तरफ के भी लेवल्स हमने आपको बताए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। और इस बीच तिमाही अपडेट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्रोटियन ईगॉव टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है जहां आज ब्लॉक डील हो सकती है। एजेंसीज से खबर मिली है कि 361 फंड्स जो पहले IIFL वेल्थ था वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। 21.5 लाख शेयर्स की ये ब्लॉक डील हो सकती है, जिसकी वैल्यू करीब करीब 245 करोड़ के आसपास हो सकती है। प्राइसिंग डिमांड पर निर्भर रहेगी, लेकिन बड़ी ब्लॉक डील जिसके चलते इस काउंटर पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मिस्टर सुरेंद्र चावला ने अपना इस्तीफा दिया है। उनका मानना है कि उन्होंने पर्सनल रीजंस और उनका मानना है कि उनके करियर में बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जिसके चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। याद रखें, रेगुलेटरी कंसर्न्स के चलते पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स के बीच जो भी अग्रीमेंट्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन बड़ा इस्तीफा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए, जिसके चलते पेटीएम पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा पैसालो डिजिटल की बात करते हैं, जहां कंपनी ने FY24 के लिए ऑपरेशनल अपडेट्स दिए हैं। AUM में 32% की बढ़त देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 31 मार्च 2024 को कंपनी का AUM 4,622 करोड़ के आसपास था वर्सेस 3,500 करोड़ 31 मार्च 2023 को। डिसबर्समेंट्स में 38% का उछाल देखने को मिला। को लेंडिंग लोन डिसबर्समेंट्स में 100% नियरली डबल होता हुआ नजर आया ये सेगमेंट, और कंज्यूमर फ्रेंचाइज में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। तो अच्छे खासे नंबर्स, ऑपरेशनल नंबर्स दिखे FY24 के लिए। पैसालो डिजिटल पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले लुपिन, जहां कंपनी को एक ड्रग लॉन्च करने के लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। ये ड्रग इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशंस के लिए है, जिसकी मार्केट साइज US में करीब करीब $128 मिलियन की है। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स की बात करते हैं। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने पहले भी बताए हैं, और अब कंपनी ने एक नया स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉइल का प्लांट कमीशन किया है उड़ीसा में। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी 0.3 मिलियन टन के आसपास रहेगी, और ये प्लांट उड़ीसा में है। इसके अलावा कंपनी ने, याद रखें, मित्तल कॉरपोरेशन का एक्विजिशन कुछ समय पहले किया, और अब वहां पर एक कंपनी नया लैंड पार्सल खरीदना चाहता है। तो कुछ एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। शिवालिक
रसायन, जहां यूएस एफडीए से कंपनी को 7 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। भरूच में फैसिलिटी है, भरूच गुजरात में फैसिलिटी है, जिसके लिए 7 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए से मिले हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें तो इनकम टैक्स पेनल्टी मिली है, बड़ी पेनल्टी है 307 करोड़ की, लेकिन कंपनी का मानना है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, जिसके चलते कंपनी अब अपील फाइल करेगी, लेकिन बड़ा टैक्स ऑर्डर है 307 करोड़ का। 5 स्टार बिजनेस की बात करें तो कल ब्लॉक डील हुई थी और टीपीजी एशिया ने करीब 56 लाख शेयर्स बेचे कल के ब्लॉक डील में 752 रुपीस पर शेयर के रेट पर। तो बड़ी ब्लॉक डील थी और टीपीजी ने अपना स्टेक बेचा है, जिसके चलते 5 स्टार बिजनेस पर भी अपनी नजर रखें। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं, अहम खबरें हैं जो कि आज के सत्र में फोकस में रहेंगी। प्रोटीन ईगव यहाँ पर ब्लॉक डील होने की संभावना है। पेटीएम से जुड़ी अहम खबरें निकल कर आ रही है। ल्यूपिन, पतंजलि जैसे स्टॉक भी आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट लाने। फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं। शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर और लगातार रिकॉर्ड लेवल्स जारी हैं यहाँ पर। क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मौजूदा स्तर पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलें। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली सोना चांदी नए हाईस पे है। 2024 में जो एनवायरनमेंट बन रहा था वो काफी पॉजिटिव बन रहा था, बट इनफैक्ट मार्च और अप्रैल के पहले 10 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर हमने ये कंटिन्यूएशन देख रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न भी देता है। बिकॉज जितने फैक्टर्स है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाहे इंटरेस्ट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, सभी चीज डिस्काउंट हो चुकी है। तो ट्रेंड तो अभी भी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कीजिए, हेजिंग करके चलिए। बट हाँ, आज भी टोन जो रहेगा फेड के मिनट्स है रात को, उससे पहले थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सोना 71,200 के करीब ले सकते हैं, 71,500-600 तक का जंप मिलेगा, बट कॉशियस रहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी 82,000 के ऊपर निकल चुकी है, जो हायर साइड पे हमें लगता है 82,600-700 तक का लेवल दिखा देगी। बट अगेन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में जो 40 दिन में बड़ी तेजी आई है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कॉशियस है, बिकॉज मार्जिन बड़े हैं और टेक्निकल आरएसआई ये सब भी काफी सीवियरली ओवरबॉट में है। ठीक है, तो अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं सोने चांदी में, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी है वो अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करते चलिए और थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी बुक करते रहिए। लॉन्ग टर्म मोमेंटम अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, उसका भी आप ध्यान रखिए। कच्चे तेल में आपकी क्या सलाह होगी? 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ी नरमी भी है और मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब इजराइल वहाँ से सेना में अपनी कमी कर रहा है, उसको भी मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको और ये जो 2 दिन की नरमी आई है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ड्वेल मूव मार्केट में एक तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार में हम एस्केलेशन बढ़ते हुए भी देखते हैं, कम भी होते हुए देख रहे हैं, बट वहीं इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट भी थोड़े थोड़े इंप्रूव भी हो रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी एस्केलेशन होगा वार में, वहीं डिमांड में हम थोड़ा थोड़ा उसको इंप्रूवमेंट होते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में है। तो ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो 7 से 7,500 का दायरा रहेगा। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे कच्चे तेल में 7150 पे लेना है, 7,080 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7,250 तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। फिलहाल आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। कच्चे तेल में भी 7,250 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 7,080 का। अजय, बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए, बेस मेटल में पिछले हफ्ते जब चाइना मार्केट हॉलीडे पे गया था, उसके बाद एलएमई पे हमने काफी अच्छा रनअप मार्केट में बनते हुए देखा। जैसे ही मंडे से चाइना ज्वाइंट हुआ, इमीडिएटली हमने ये इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे कंटिन्यू होते हुए देखा। टाइमिंग मेंटेनेंस के लिए काफी जो माइंस है या यूनिट्स है वो बंद है चाइना में, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है कॉपर जिंक, लेकिन अभी भी फंडामेंटल काफी मासिवली पॉजिटिव है। तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये तीनों कमोडिटी अच्छी लगती है, जहाँ पे कॉपर 816 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 822 है, बट आने वाले दिनों में 840 का लेवल फिर से दिखा देगा। एल्यूमिनियम अभी तक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, 220 के ऊपर अच्छा बनता है, 222 के ऊपर लेके चलिए, 225 का इमीडिएट टारगेट, बट दोनों ही काउंटर अच्छे रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो
कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, वैसे तो तीनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉपर पे नज़र रख सकते हैं 822 के लक्ष्य के लिए, और एल्युमिनियम में 225 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिर में अजय जी, क्या नेचुरल गैस में भी आपकी कोई रणनीति है? बिल्कुल, नेचुरल गैस में एक बड़े फॉल के बाद 6 महीने के बाद मार्केट एक रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदर कंडीशन नो डाउट हमने थोड़ा सा वार्मर वेदर देखा है जिसके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी भी जो मेंटेनेंस के लिए और कुछ प्रोडक्शन कट्स हुए उसका एक सपोर्ट बना हुआ है। टेक्निकली 160 एक क्रूशियल रेजिस्टेंट है, जब तक ये नहीं तोड़ता है मार्केट एक दायरे में रहेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जहाँ पे 153 पे बाय कीजिए, 148 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 160 है, बट ध्यान रखिए अगर 160 के ऊपर का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम कम से कम 12 से 15 रुपए का एक स्पाइक आते हुए देखेंगे, क्योंकि अब अगले विंटर से पहले स्टॉकिंग की भी जो एक्टिविटी वो बढ़ते हुए दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर भी खरीदारी करके चलिए। 160 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 148 का। थैंक यू सो मच अजय जी, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए तमाम कमोडिटीज़ में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोल्टे पाटिल से। मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट है स्टॉक पर और उन्होंने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट प्राइस 700 रखा है। अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो कुछ 520 521 पे है, तो यहाँ पे और 34% का अपमूव दिख सकता है। उनका कहना है कि हेल्दी बैलेंस शीट के चलते स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। साथ ही साथ वो कुछ 21% एबिटा CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से FY26 के बीच। इसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में है। जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है स्टॉक पर और उन्होंने बाय की रेटिंग को बरकरार रखी है। हालांकि टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया गया है, 2700 से बढ़ाकर 3175 कर दिया गया है। और उनका कहना है कि FY24 में जो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है वो मोमेंटम कंटिन्यू होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो नए प्रोजेक्ट है उसके कारण मार्जिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। MCX पर भी रिपोर्ट है और ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। उन्होंने अपनी न्यूट्रल की राय को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दे दी गई है। टारगेट प्राइस भी 3940 से बढ़ाकर 4300 कर दिया गया है। और उनका कहना है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से ग्रोथ में काफ़ी अच्छा सुधार आ सकता है। साथ ही साथ रिटेल और पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है, जिसके कारण स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट है एंटिक की तरफ से और इन्होंने बाय की रेटिंग दी गई है। टारगेट प्राइस 1505 दिया गया है। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 1200 के आसपास है, तो यहाँ पे कुछ 25% का अपमूव देखा जा सकता है। उनके हिसाब से टैरिफ हाइक की वजह से भारतीय एयरटेल काफ़ी लाभ में रहने की उम्मीद है और साथ ही साथ 5G रोल आउट होने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरने की उम्मीद है, जिसके कारण फ्री कैश कैपिटल आ सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आखिर में मेटल शेयरों पर बात करते हैं और जेफरीज ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट निकाला है मेटल शेयरों पे। उनका कहना है कि ग्लोबल PMIs की इंप्रूवमेंट से पूरा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है मेटल शेयरों पे। एक बार इसकी लिस्ट भी देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने कोल इंडिया पे बाय की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 520 का है। JSW स्टील पर होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट प्राइस को 800 से बढ़ाकर 900 कर दिया है। टाटा स्टील पर भी बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस को 160 से बढ़ाकर 200 कर दिया है। हिंदाल्को पर भी बाय की रेटिंग बरकरार है और यहाँ पर भी हमें टारगेट प्राइस जो है वो 610 से बढ़ाकर 700 करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं मेटल शेयरों पर। ठीक है, तो मेटल स्टॉक्स पर नज़र रखिए। जेफरीज की रिपोर्ट आई और इसके अलावा भी काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट हैं जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगी। थैंक यू वंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब नज़र डालते हैं ट्रेडिंग कॉल्स पर और हमें काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यूज़ भी मिल रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है बजाज फाइनेंस, तेजी करने की सलाह की तरफ से 7300 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा स्टॉक है वेदांता, यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए, 350 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 331 का। शेर खान की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें पहला है अपोलो टायर, तेजी करके चलिए 477 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 465 का। और एजिस केमिकल में भी खरीदारी करने की सलाह है 455 टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 433 का। इसके अलावा एडलिटेक.इन की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल में तेजी करने की सलाह है। कल टॉप गेनर था ये निफ्टी का, आज भी आप तेजी करके चलिए 6650 के लक्ष्य के लिए। ये है सलाह आदित्य की तरफ से। चलिए, ये कुछ स्टॉक है जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगे, इस पर आप नजर रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर, एक इम्पॉर्टेंट
इंटरैक्शन जो हमने किया हमारे सहयोगी ने, और देश में बढ़ते तापमान के चलते अब हम देख रहे हैं कि एसी सेगमेंट में किस तरह का रुझान दिख रहा है, साथ ही इस सीजन में डिमांड कैसी रहने की संभावना है। इस पर ब्लू स्टार के मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश हिंगोरानी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। समर सीजन की शुरुआत हो गई है। एसी सेगमेंट में क्या कुछ बदलाव या क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं गिरीश हिंगोरानी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग ब्लू स्टार के हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समर सीजन का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक लॉन्ग स्पेल होगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी, ऐसे में रूम एसी सेगमेंट में ब्लू स्टार की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो एंटिसिपेट कर रहा है? जो हमारी एंटिसिपेशन है कि समर काफ़ी भयंकर होगा और उसकी वजह से हमने बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं। ओवर 100 मॉडल्स इज़ व्हाट वी लॉन्च्ड। सब सेगमेंट्स में, सब प्राइस पॉइंट्स में, सब प्राइस गैप्स कवर कर दिए हैं, राइट फ्रॉम द क्लासिक विच इज़ द अफोर्डेबल रेंज टू द प्रीमियम रेंज। तो हमने ये पूरे मॉडल्स लॉन्च किए हैं मुझे सो दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर कवर्ड। जो टियर 3, 4 एंड 5 मार्केट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। 2/3 मार्केट्स वहाँ सेल्स वहाँ से आ रही हैं और उसकी वजह से हमने पूरा रेंज लॉन्च किया है, 100 मॉडल्स प्लस, टू इंश्योर दैट वी कवर एवरी प्राइस पॉइंट अक्रॉस द सेगमेंट। तो ये जो 100 मॉडल का आप जिक्र करें कि आपने 100 से ज़्यादा जो मॉडल लॉन्च किए हैं, ये क्या अलग अलग वर्टिकल में है? और अगर आप कहते हैं कि सभी अफोर्डेबल कैटेगरी को से लेकर के प्रीमियम कैटेगरी में है, तो प्राइस पॉइंट क्या रहेगा? तो प्राइस पॉइंट 30,000 से शुरू होता है। ये अलग अलग वर्टिकल्स में है। तो एक तो जो अफोर्डेबल रेंज हो गया, जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए है। फिर जो प्रीमियम रेंज है, जो लोग हमको प्रीमियम रेंज से जानते हैं। जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि उस पर हमने कूलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कूलिंग आपको वही मिलेगा, पर कुछ फीचर्स अगर हैं, जैसे 4-वे स्विंग 2-वे हो गया, अगर कुछ ब्लू फिल्म प्रोटेक्शन नहीं होगा, ऐसे कुछ चेंजेस हमने किए हैं। बट अफोर्डेबल रेंज प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए है, प्रीमियम रेंज है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण, हमने फ्लैगशिप रेंज लॉन्च किया है, जहाँ सुपर एनर्जी एफिशिएंट एसीज हैं, जो आपको पावर एटलीस्ट 25% मोर बचाते हैं। हेवी ड्यूटी एसी हैं, जो 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 100% कूलिंग कैपेसिटी देते हैं।